नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि ये 7 चक्रास 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए कौन से आसन करने चाहिए। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चार्ट सब चक्र के लिए 7 चक्रास अपने शरीर में आते हैं और सब चक्रों को एक्टिव के लिए कौन सा चक्र के लिए कौन सा आसन करना है, तो ये सब इसमें दर्शाया गया है। अपने शरीर में 7 चक्रास है, उसमें से सबसे टॉप पे है क्राउन चक्र जो हमारे सर पे आता है। दूसरा है थर्ड आई चक्र, अपना तिलक जो लगाते हैं वहां पे आता है। तीसरा थ्रोट चक्र, गले के पास आता है। चौथा हार्ट चक्र जो हमारे हार्ट के सामने बिल्कुल आता है। नेक्स्ट है 16 चक्र, हमारे नाभि के पास आता है। इसके बाद नाभि से 4 अंगुली पर नीचे स्केरल चक्र और हमारा मूल द्वार के पास मूलाधार चक्र। सब चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा आसन करना है वो इसमें बताया गया है और हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। यह है रूट चक्र जो हमारा मूलाधार पे स्थगित है, उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा आसन करना है, वो है ट्री पोज। हर एक आसन में हर एक चक्र पे हम ध्यान लगाएंगे। पहला है ट्री पोज। ट्री पोज के लिए सबसे पहले खड़े हो जाइए, राइट लेग को अप कीजिए और अपना मूल के पास पेल्विक फ्लोर के पास लगाइए। यहाँ पे पोजीशन लेना है ये स्टैंडिंग पोजीशन और यहाँ पे होल्ड करना है। समस्थिति स्थिर हो गए तो फिर दोनों हाथों को सीधा खब्बे के समांतर दोनों हाथों को चेंज करें और सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथों को जोड़े और नमस्कार मुद्रा। इसी आसन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है वन साइड। फिर दूसरी साइड भी इसको सेम करना है और अपना मन को अपना मूलाधार चक्र पे रूट चक्र पे केंद्रित करना है, जिससे हमारा रूट चक्र संबंधित जो भी बीमारी है वो दूर होगा। उसके अलावा पूरा शरीर में कंधों में खिंचाव आएगा तो उसमें अगर फायदा रहेगा। रूट चक्र के पास प्रेशर आता है, पैर लगाते हैं वहां पेल्विक फ्लोर से प्रॉब्लम होगा तो वो दूर होगा। अब दूसरा है स्केरल चक्र, तो उसके लिए हम करेंगे गॉडिस पोज। तो दोनों पैरों को खोल दीजिए पहले, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में या तो फिर साथ में सामने साइड में भी रख सकते हैं या तो फिर ऐसे भी रख सकते हैं। फिर डाउन हो जाइए, हम नमस्कार मुद्रा में रखेंगे दोनों हाथ को। यहाँ पे होल्ड करना है। यहाँ पे हमारा लोअर एब्डोमिनल पे प्रेशर आएगा, जहाँ पे हमारा स्केरल चक्र है वहां पे ध्यान देंगे और होल्ड करेंगे। इसको हम 10 सेकंड से नहीं लेके 30 सेकंड या तो 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे अप और रिलैक्स। दूसरे चक्र के लिए देखा हमने, अब तीसरा चक्र जानेंगे सोलर प्लेक्सिस जो हमारे नाभि के पास है। तो आइए करेंगे। सोलर प्लेक्सिस के लिए है वॉरियर पोज। तो वॉरियर पोज के लिए खड़े हो जाइए और एक पैर को आगे, ये पैर देखना अपने थम्स के आगे नहीं जाना चाहिए 90 डिग्री। एक पैर को पीछे पूरा पूरा बॉडी को आगे करना है, करो जो सीधा। सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा और देखना है सीधा। नाभि के पास प्रेशर आएगा, वहां पे होल्ड करना है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 10 काउंट, 10, 20 या 30 सेकंड होल्ड करें। सांस भरते हुए अप सीधा रिलैक्स। दोनों साइड में ये सब करना है, ये भी दोनों साइड में करने का है। चौथा चक्र है हार्ट चक्र जो हमारे हार्ट के पास आता है। उसके लिए हम करेंगे कैमल पोज। कैमल पोज के लिए सबसे पहले बैठ जाइए, वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में कैसे बैठते हैं ये वो बताते हैं। सबसे पहले सीधा पैर करके बैठ जाइए, एक पैर को मोड़ते हैं,
फिर दूसरा पैर, कमर, गर्दन, करोड़रज्जु सीधी रहेगी, दोनों हाथ नितंब पे, फिर सांस भरते हुए खड़े हो जाइए। दोनों पैरों पे थोड़ा गैप लगा दीजिए। इसमें अगर आप फुल कैमल पोज नहीं कर सकते तो हाफ भी कर सकते हैं। जिसको हार्ट संबंधी ज्यादा बीमारी हो तो वो थोड़ा सावधानी से करे। खड़े हो गए इसे, दोनों हाथ को यहाँ बैक साइड अपने नितंब पे लगाए, एक कोहनी को पीछे की साइड तरफ खींचे। जो फुल नहीं कर सकते उसके लिए है पूरा सांस भरे और छोड़े। एक बार सांस भरते हुए पूरा बैक साइड बेंडिंग करे। अपनी चेस्ट के पास तनाव आएगा, पेट में तनाव, गर्दन के ऊपर खिंचाव आएगा, चेहरे पे खिंचाव, कंधों पे खिंचाव, पूरा बैक साइड में जहाँ पे खिंचाव है वहां पे ध्यान ले जाएंगे और होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड। होल्ड करें, धीरे धीरे सीधा रिलैक्स। ये चक्र से सीधा हमारा रूट चक्र मीन्स हार्ट के पास प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट संबंधित बीमारी के लिए फायदा कारक है। ये आसन से क्या है, अपना पेट पे प्रेशर आता है तो पेट का चर्बी कम होता है, चेस्ट पे आता है तो चेस्ट का लंग्स कैपेसिटी बढ़ता है, गर्दन पे खींचा होता है तो थायराइड को संबंधित बीमारी तो उसमें फायदा मिलता है, और चेहरा पूरा खींचा होता है तो चेहरे पे त्वचा पे करछलियां है वो दूर होगी, डार्क सर्कल्स दूर होंगे। एक आसन है लेकिन बहुत सारे फायदे हैं, सब आसन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम 7 चक्र के लिए बात कर रहे हैं तो उसी के वजह बात करेंगे। नेक्स्ट आएगा अपना थ्रोट चक्र जो हमारा गले के पास है, उसके लिए गले के ऊपर की संबंधित बीमारियां हैं जो सब उसमें दूर होगी। उसके लिए हम करेंगे शोल्डर स्टैंड मतलब कि सर्वांगासन। तो सबसे पहले लेट जाइए, लेट गए, दोनों हाथों को बाजू में, फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाइए 30 डिग्री, फिर 60, फिर 90 डिग्री उठाया, फिर यहाँ से हाथों को थोड़ा यहाँ से टेकल लेके धीरे धीरे अप करेंगे, जितना हो सके उतना अप जाएंगे। अपना गर्दन है, गर्दन का चेस्ट के पास लॉक लग जाएगा और यही पोजीशन पे होल्ड करना है, जिससे जितना हो सके उतना ही करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, अपनी कैपेसिटी क्षमता के हिसाब से करें। ध्यान को थ्रोट पे केंद्रित, तो थ्रोट पे लॉक लगेगा, जिससे हमारा थ्रोट चक्र एक्टिव होता है, गले से संबंधित बीमारी दूर होती है, थायराइड है उसमें प्रॉब्लम है तो दूर होता है, कंधों की समस्याओं में दूर होता है। सर्वांगासन बोलते हैं इसको, इससे सर्वांग का आसन हो, सर्वांग का एक्सरसाइज हो जाता है इससे। तो ये था सर्वांगासन। धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे, धीरे धीरे शोल्डर स्ट्रेन है, झटका नहीं लगाना है, जैसे गए तैसे 90 डिग्री, 60, 30 और रिलैक्स। शवासन में आगे वापस और धीरे धीरे बैठ जाइए। नेक्स्ट आता है अपना थर्ड आई चक्र, जो हमारा तिलक लगाते हैं वहां पे आता है। जब वो करेंगे उसके लिए करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। उसके लिए सबसे पहले खड़े हो जाइए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जिससे हमारा थर्ड आई चक्र है वो एक्टिव होता है। इसके लिए करेंगे सबसे पहले सांस भरते ऊपर और डाउन जाइए, यहाँ तक आगे, धीरे धीरे आगे आगे आइए, एडी को जमीन पर टच करना है, अपर बॉडी को अंदर खींचते हुए चेस्ट को अंदर खींचना है, सर को दोनों हाथों के बीच में, और मन को तिलक लगाते वहां पे केंद्रित करेंगे। अब देखेंगे पूरा पैरों पे खींचा हुआ रहा है, थाइस मसल से खींचा हुआ रहा है, और अपर बॉडी को अंदर स्ट्रेच करेंगे तो पूरा कमर पे और बैक साइड पे खींचा हुआ रहा है। यहाँ पे होल्ड करेंगे, मन को तिलक लगाते वहां पे केंद्रित करेंगे, होल्ड,
होल्ड, धीरे धीरे फिर वापस आके इसको छोड़ देंगे। अब लास्ट से 7वां चक्र, 7वां आसन क्राउन चक्र जो हमारे सर पे आता है, हेड चक्र, उसके लिए हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन सबसे नहीं होता है, इसे आसान नहीं है, लेकिन इसे होता है वो करें, नहीं तो या तो फिर दीवार का सहारा ले सकते हैं जिससे हमको कोई चोट ना आए। तो आइए देखते हैं। अब करेंगे हैंड स्टैंड। तो पहले बैठ जाइए, अपना हाथ ऐसे जो करते हैं यहाँ तक ले जाए, यहाँ पे दोनों हाथों को ऐसे रखना है और उंगली को लॉक लगाना है, ऐसे लॉक लगा के ऐसे रखेंगे। वहां पे अपना सर लगाए। सबसे पहले नीचे कोई तकिया या तो फिर गद्दी रखे जिससे हमारे थोड़ा बैलेंस करने में आसान रहे। दोनों कोहनी और सर, उसका पूरा वजन उस पर लगाएंगे थोड़ा। फिर धीरे धीरे अप, ऐसे अप होगा। एक पैर को आगे धीरे धीरे लाएंगे, एक पैर अप किया, फिर दूसरे पैर को अप करेंगे धीरे धीरे, बैलेंस को बनाते हुए धीरे धीरे अप अप। पूरा हैंड स्टैंड यहाँ पे होल्ड करना है। मन को पूरा सहस्त्र चक्र पे केंद्रित कर रहा है। जितना हो सके उतना होल्ड करे, धीरे धीरे छोड़ते जाए। जैसे गए थे वैसे ही, एक पैर नीचे, दूसरा, फिर आ जाए शशांकासन में। शशांकासन में इसीलिए आते हैं कि ब्लड का फ्लो पूरा सर पे आ जाता है, तो थोड़ा मन भारी लगता है। शशांकासन करने से मन हल्का होता है और माइंड शांत होता है। धीरे धीरे आ जाएंगे, रिलैक्स और बैठ जाइए। नमस्कार। तो ये देखे हमने 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए 7 अलग अलग आसन, और उसको कैसे करते हैं उसका विधि तो आपको घर पे कर सकते हैं, लेकिन किसी योग चिकित्सक की मदद ले, या तो कोई कठिन आसन है उसको खुद से करने का कोशिश ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट हमारा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।